तो हेलो फ्रेंड्स, आइए जैसे कि हम बोले थे कि 3D के यानी कि वेक्टर कुछ रह गया था और हम 3D स्टार्ट कर दिए थे, यानी कि जिसमें मेरा बोले थे कि वेक्टर कभी भी यानी कि बीच में एक क्लास हम लाके आपका कंप्लीट कर देंगे। तो चलते हैं 3D मेरा लगभग कंप्लीट हो चुका है और यानी कि 6 नंबर वाला जो बचा वो सिर्फ बचा है, यानी कि वेक्टर मेरा आज एक क्लास कंप्लीट कर देंगे तो मेरा वेक्टर क्लियर हो जाएगा। कुछ और चीज वेक्टर बचा जो कि 3D का अभी जो हम बताएं सेम चीज था, तो क्या करना है आपको, वो चीज हम वेक्टर में बताएंगे नहीं क्योंकि सेम चीज है। तो चलता है जो कुछ अलग चीज है वेक्टर का, जो कुछ अलग चीज छूट गया था वो चीज आज हम आपका कंप्लीट कर देंगे। तो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चंस लिखने के बाद क्वेश्चंस क्या कहता है। ये भी क्वेश्चंस कल ही हम बता रहे थे 3D में कोलिनियर क्या रहता था सेमी पॉइंट में, लेकिन 3D में उसको प्रूव करते थे, लेकिन अब हम वेक्टर में भी कोलिनियर को प्रूव करेंगे। तो कैसे करेंगे आइए क्वेश्चंस के जरिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन, सो दैट द पॉइंट्स पॉइंट ए बी और सी विथ पोजीशन वेक्टर्स थ्री आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। फिर है तीसरा क्या है, माइनस आई कैप, फिर है प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। ध्यान देना ये क्या वेक्टर का क्वेश्चन है, कोलिनियर भी लिखा रहता था वो था 3D का क्वेश्चन, ये वेक्टर का क्वेश्चन। सो दैट द, जैसे ध्यान देना है कि वेक्टर 3D में क्या मिलता था, पॉइंट दिया रहता था 2 3 4, कुछ भी पॉइंट दिया रहता था, ए बी सी कुछ भी पॉइंट दिया रहता तो पॉइंट ए मानते थे ऐसे 2 3 4, बी पॉइंट रहता था 5 6 7 कुछ भी दिया रहता था, वो था 3D। लेकिन ध्यान में देना आई कैप जे कैप के कैप जहां भी आपको मिले तो पता चलना चाहिए वेक्टर का क्वेश्चन है। तो ध्यान देना पॉइंट ए बी सी, यानी कि पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है और तीसरा पॉइंट ये है। सबसे पहले इस चीज को हम लिख सकते हैं क्या, तो पहला है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। बी बराबर क्या है, आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। और सी बराबर है माइनस आई कैप प्लस 4j कैप और माइनस 2k कैप। यहां तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, 3 पॉइंट इससे आराम से हम निकाल सकते हैं। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट ले लेना 3 माइनस 2 4। दूसरा पॉइंट हो गया 1 1 1 और तीसरा पॉइंट हो गया -1 4 माइनस 2। कौन सा लिए, तो कोफिशिएंट को लिए हैं। क्या लिए, कोफिशिएंट। अब क्या करेंगे हम यहाँ, अगर ए बी का मान हमको निकालना हो तो फिर वही काम करें जो 3D में हम बता रहे थे, x2 माइनस x1। इसलिए पहले 3D चले बाद में ये चीज चले, ताकि आपका 3D में सिखा हुआ चीज इसमें आपका यूज होगा और आपको आसानी मिले। तो x2 माइनस x1 करेंगे, यानी कि 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 1 प्लस 2 1 माइनस 4। तो ए बी का मान क्या निकल जाएगा, -2 3 -3। चलते हैं फिर बीसी यहां ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, बीसी फिर डायरेक्ट करते हैं -2 3 -3। कैसे, मतलब डायरेक्ट आप कैसे कर दे, बीसी तो -1, ठीक, और ये हो जाएगा -1 x2 माइनस x1, तो -2 फिर 4 -1 3 और -2 -1 तो -3। यानी कि इस चीज को हम लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे, -2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप। इस चीज को कैसे लिखेंगे, बीसी -2i कैप प्लस 3j कैप
-3 के कैप। अब निकल के अब क्या करेंगे हम, ए बी क्रॉस कर देंगे बी सी, बराबर क्या हो जाएगा, लेते हैं आई जे और के, दोनों का कोफिशिएंट ले लेना है, क्या लेना है -2, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं देखने में मतलब थोड़ा दिक्कत ना हो, तो बड़ा ले लेते हैं थोड़ा, आई जे और के, तो क्या हो जाएगा -2 3 -3 -2 3 -3। अब ध्यान देना क्या हो जाएगा, सबसे पहले वही डिटरमिनेंट वाला चीज आ गया इसमें, यानी कि आई ले लेते हैं प्लस में, तो ये कॉलम ये रो खत्म हो जाता है, यानी कि -3 इंटू 3 अच्छा -9 और -3 इंटू सॉरी 3 इंटू -3 तो -9, लेकिन यहाँ फॉर्मूला के अनुसार हो जाएगा +9। फिर चलते हैं -j कैप, यहाँ फॉर्मूला के अनुसार ये कॉलम ये रो खत्म, ये कॉलम ये रो खत्म, यानी कि -3 इंटू -2 तो 6 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, और ये -2 इंटू -3 तो हो जाएगा -2 इंटू 3 तो 6 +6 माइनस के सॉरी प्लस के क्या फॉर्मूला के अनुसार ये कॉलम ये रो खत्म, तो 3 दूना 6 और 3 यानी कि +6, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो क्या होता है 0 0 आ गया तो मेरा कोलिनियर प्रूव हो गया, 0 आ जाता तो मेरा कोलिनियर प्रूव हो जाता है। इससे चलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम के यानी कि एग्जाम बेसिस क्वेश्चंस है, यानी कि एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस है, वो अब चलेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अभी चलेंगे जो अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को मिटाने के बाद वो क्वेश्चंस एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, इसको मतलब फेयर कॉपी में अच्छी तरह से रखना, आपको बार बार इसको रिवीजन करते रहना इस क्वेश्चन को, सो दैट द पॉइंट्स having position vector, पोजीशन वेक्टर क्या है, ए बी सी बराबर, लेकिन दिया गया सी बराबर क्या दिया है 3a - 2b वेक्टर, आर कोलिनियर, क्या है आर कोलिनियर, वाट एवर बी ए बी सी, so that the positions having position vector क्या है, so that the points having position vectors a b c बराबर मान दिया गया है, r कोलिनियर है, वाट एवर भी a b c, यानी कि मान निकालना है, यानी कि ये क्या प्रूव करके दिखाना। तो कोलिनियर का बात बताए थे थ्योरी में, एक ही चीज बताए थे कि a b और c यानी कि तीनों एक ही पॉइंट में है, यानी कि एक ही स्ट्रेट लाइन में है। तो ले लेते हैं ए का मान, पहला पॉइंट का मान दिया गया ए वेक्टर, बी यानी कि बी पॉइंट का मान दिया गया स्मॉल बी वेक्टर, और सी का मान दिया गया 3a वेक्टर -2b वेक्टर। ए बी सी 3 पॉइंट है, उसमें से पहला है ए वेक्टर, दूसरा बी वेक्टर, तीसरा है 3a वेक्टर -2b वेक्टर। अब क्या करेंगे, ए बी का सबसे पहले मान निकालेंगे। ए बी का मान कैसे निकालेंगे, तो x2 - x1, x2 - x1 यानी कि ये मान है x2 ये x1, यानी कि कर सकते हैं b वेक्टर - a वेक्टर। अब निकालेंगे bc का मान, bc का मान क्या होगा 3a वेक्टर -2b वेक्टर में घटा देंगे ये चीज, तो हो जाएगा 3a वेक्टर -3b वेक्टर। कैसे, ये हो जाता है इसमें घटाना इस चीज को, जब ए बी लेंगे तो इसमें घटा देना इस चीज को, बी सी लेंगे तो इसमें घटा देना इस चीज को, तो 3a वेक्टर है -2b वेक्टर है, माइनस कर देंगे b वेक्टर, तो नहीं बन जाता 3a वेक्टर -3b वेक्टर। अब क्या करेंगे, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, अब नाउ अब क्या करना है, ए बी क्रॉस बी सी कर देना है,
ए बी क्रॉस कर देना है बी सी। अब क्या होगा, अब हो जाएगा ए बी का मान क्या है, ए बी का मान है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस 3a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। क्या है, 3b वेक्टर माइनस ए, किसका मान, ए बी मतलब ए बी वेक्टर का मान दिया गया, ये चीज लिख दिए, बी सी का मान दिया गया, ये चीज डाल दिए। अब क्या करेंगे, अब क्रॉस करेंगे, इस चीज को गुना करेंगे तो यहां करते हैं 3b वेक्टर माइनस ए वेक्टर, क्या हो जाएगा माइनस ए वेक्टर। फिर चल जाएंगे, फिर माइनस 3b वेक्टर माइनस बी वेक्टर, सॉरी क्रॉस। फिर चलते हैं माइनस, माइनस क्या हो जाएगा 3a वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। फिर चलेगा प्लस 3a वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ध्यान देना क्या हो जाएगा, क्रॉस गुना करने के बाद 3b वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस 3b क्रॉस बी माइनस 3a क्रॉस ए फिर प्लस 3a क्रॉस बी। तो ध्यान देना क्या है, बी सब में कॉमन मतलब सॉरी 3 क्या है कॉमन तीनों में दिख रहा है, तो 3 अगर कॉमन ले लेते हैं तो बन जाता है बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस ए और प्लस ए क्रॉस बी। क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी। अब क्या हो जाएगा, ध्यान देना है, बी क्रॉस बी ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा 0, बी क्रॉस बी और ए क्रॉस बी क्या, ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा 0, यानी कि 3b वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस क्या बचेगा सिर्फ ए क्रॉस बी। यहां तो क्या आ गया, यानी कि यहां अब तो 0 आ नहीं रहा है, इस चीज को थोड़ा सा यानी कि कॉमन ले लिए 3, जब बचा क्या बी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी बचा, तो ये तो कटेगा नहीं, सेम टर्म है नहीं तो कटेगा नहीं, तो क्या करना है इसको, माइनस यहां होता तो कट जाता, लेकिन माइनस है नहीं तो कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे इसको, और हमको प्रूव करना क्या है कोलिनियर, यानी कि 0 हमको आंसर लाना ही होगा, तो क्या करेंगे इसको बराबर 3 बी क्रॉस ए को रहने देते हैं, इस चीज को ए क्रॉस बी को कर देंगे बी क्रॉस ए, तो क्या हो जाएगा माइनस यहां हो जाएगा बी क्रॉस ए। अब क्या हो जाएगा, ये खत्म, बराबर क्या आ जाएगा 0 आंसर, यानी कि ये क्या कोलिनियर है। सब क्वेश्चन में आपको पॉइंट दिया रहेगा, लेकिन यहाँ क्या क्या पॉइंट की जगह ए दिया, पॉइंट के बी जगह बी दिया, पॉइंट सी की जगह उसका मान कुछ दिया गया है। तो सबसे पहले एक लाइन खींच ली जो कोलिनियर कहता है, ए बी सी मान लिए पॉइंट, ए की जगह दिया था ये स्मॉल ए, बी की जगह स्मॉल बी और सी की जगह जो मान दिया था लिख दिए। अब ए बी कैसे निकालते हैं, तो बी माइनस ए कर देते हैं, बी सी निकालते हैं तो सी माइनस बी कर देते हैं, और ए बी क्रॉस बी सी कर दिए। क्रॉस गुना करने के बाद ये चीज आता है और ये कट कूट के 0 आता है। ध्यान देना इस जगह पर, इस जगह पर ध्यान देना, जब बताए थे कि मान लेते हैं ए पॉइंट रहता था 2 पॉइंट, वेक्टर में ही बताया गया था ए पॉइंट, दिशा जब ऐसी रहता था, दिशा रहता था ऐसे, तो लिखते थे ए बी वेक्टर, क्या रहता था ए बी वेक्टर, यानी कि ए से बी की ओर। अब क्या कर देंगे, पॉइंट वही पॉइंट रहेगा, लेकिन कर देंगे यहाँ ए, यहाँ कर देंगे बी, तो क्या हो जाएगा इधर, यानी कि पॉइंट बी से ए की ओर। तो अब क्या करेंगे माइनस ए बी, माइनस ए बी, या फिर क्या कर देंगे बी ए। तो वही काम यहां किए हैं, उल्टा कर दी तो हो गया माइनस में, और क्या गया मेरा कट गया। तो देयर आर क्या हो गया कोलिनियर फाइंड हुआ। और आज का एक और क्वेश्चन बनाएंगे, अंतिम क्वेश्चन, वह भी वेक्टर का कोलिनियर वाला ही क्वेश्चन है। क्वेश्चंस क्या है, सेम चीज है, एक बार मतलब पढ़ लेते हैं। सो दैट द पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर, वही चीज है। पहला पॉइंट क्या दिया गया है 2a माइनस 2a वेक्टर, दूसरा है प्लस 3b वेक्टर प्लस 5c वेक्टर।
फिर दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है, ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। और तीसरा पॉइंट क्या दिया गया है, ए वेक्टर 7a वेक्टर माइनस सी वेक्टर। क्वेश्चन सिर्फ एक बार पढ़ देते, बार बार वही क्वेश्चन लिखा रहा तो पढ़ देते, सो दैट द पोजीशन हैविंग पोजीशन, सो दैट द पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर्स, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आर कोलिनियर व्हाट एवर बी ए बी सी। पहला पॉइंट फिर से मिला लेते हैं, 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर प्लस 5c वेक्टर। फिर दूसरा a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, फिर 7a वेक्टर माइनस c वेक्टर। अब क्या हो जाएगा, मान लेते हैं पहला माइनस 2a प्लस 3b प्लस 5c। फिर चलते हैं b मानते हैं, b क्या है, a वेक्टर प्लस 2b प्लस 3c, फिर c 7a माइनस c। अब क्या हो जाएगा, जब पॉइंट इस चीज को निकालेंगे तो क्या बोले थे कि कोफिशिएंट को ले लेना है, -2, 3, 5 1, 2, 3। तीसरा पॉइंट 7, यानी कि 0, 1 -1, क्या हो जाएगा -1। तो तीन पॉइंट जब निकल गया, अब क्या करेंगे, ए बी सी पॉइंट निकल गया तो इससे आराम से हम ए बी पॉइंट निकाल सकते हैं, यानी कि b माइनस ए करके। तो ए बी पॉइंट क्या है, 3, -1, -2। बी सी पॉइंट भी निकाल सकते हैं, तो बी सी यानी कि c माइनस बी, क्या हो जाएगा 6, -2, -4 करके आपको देख लेना है। अब क्या हो जाएगा, यानी कि अब इस चीज को लिखेंगे 3i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप, 6i कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप। फिर क्या करते थे, डिटरमिनेंट वाला लेते थे, यानी कि ए बी क्रॉस बी सी, यानी कि डिटरमिनेंट वाला काम करते थे i, j और k। पहला कोफिशिएंट 3, -1, -2, 6, -2, -4। अब क्या होता था, आई का आई लेते थे, ये कॉलम ये रो खत्म, तो -4 × 1 4 हो जाता है, और 2 क्या हो जाएगा 4, -4 फार्मूला के अनुसार माइनस जे कैप, ये कॉलम ये रो खत्म, -12 +12, फिर प्लस के कैप, ये कॉलम ये रो खत्म, यानी कि -6 -1 × 6, तो क्या आ जाएगा -6, लेकिन फॉर्मूला के अनुसार प्लस। तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, कर लो 0 आंसर। तो देखना क्या कि 3D जैसा ही बनता है, लेकिन कुछ पॉइंट तक आपको काम करना पड़ता है, तब जाके आपका यानी कि 3D जैसा बनता है। वही x2 माइनस x1 वाला फॉर्मूला से करके मान निकाल के, और ये क्या कर दिया, डिटरमिनेंट वाला चीज लगा के निकाल दिए, कोलिनियर प्रूव करके दिखा दिए। तो 3 क्वेश्चंस आज का कंप्लीट हो चुका है, यानी कि कह सकते हैं हम कि वेक्टर भी खत्म हो चुका है। एक चीज आपसे पूछना चाहते हैं कि एरिया बॉन्डेड मतलब सिलेबस में अभी है या हट गया है, तो थोड़ा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं, ताकि मैं अगर हट गया हो तो अभी हम एरिया बॉन्डेड नहीं बनाते, अगर सिलेबस में है तो अभी हम बनाते, अगर सिलेबस में हटा दिया गया है तो बनाएंगे। एरिया बॉन्डेड रीजन भी तो बनाना है, लेकिन वो चीज बाद में बनाते वीडियो। लेकिन अगर एरिया बॉन्डेड रीजन है अभी सिलेबस में, तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में बताएं है या नहीं है। अगर है तो अभी तुरंत, यानी कि अगला क्लास से वही चलेगा एरिया बॉन्डेड रीजन का। अगर नहीं है तो हम बाद में फिर बनाएंगे, जो अभी इंपॉर्टेंट है वो चीज बनाएंगे। तो कृपया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।